दोस्तों जुबिन गर्ग एक आवाज़ जो असम के छोटे से शहर से निकलकर पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई है। यारी रहनवारी यारी यार पे कुर्बान है सभी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी स्कूबा डाइविंग आउटिंग ने एक महान सिंगर की जिंदगी का अंत क्यों कर दिया? क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे? क्या ऑर्गेनाइजर्स को पहले से कुछ पता था, या फिर कोई जुबिंदा की मौत सच में नेचुरल मानती है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही याद करेंगे जुबिन गार्ग के सफ़र को, जो गाने का नहीं एक लेगेसी का सफ़र था। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर में जुबिन गर्ग 52 साल के हो गए। एक स्कूबा डाइविंग आउटिंग के दौरान सीरियस कॉम्प्लिकेशन से गुजरे और हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये महान सितारे अब दुनिया पर नहीं है। वो सिंगापुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए आए थे और कुछ घंटे पहले ही अपनी फैंस को इनवाइट करते हुए पोस्ट किया। Hi guys, my friends from Singapore. I'm coming to Singapore tomorrow on 17th of September, and we are organizing an event called Northeast Festival. There, I'm Zubin Garg from Bollywood in Assam and Northeast. यही वो मोमेंट था जहां हर फैन की जहन में एक सवाल उभरा कि क्या ये सच में एक दुर्घटना थी या कुछ और छुपा हुआ था। मरीगांव सदर पुलिस स्टेशन में रिसेंटली एक कंप्लेंट फाइल हुई है एलिजिंग अननेचुरल डेथ। एडवोकेट रातुल बोरा जो कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, उन्होंने सस्पिशन एक्सप्रेस किया है कि श्यामकानू महंत के खिलाफ फेस्टिवल की जो ऑर्गेनाइजर रहे जुबिनक मारिছে শ্যামকানু মহন্তই। শ্যামকানু মহন্ত এইটো বিয়াত যিটো ভুল কৰিছে নহয়, তাক গুৱাহাটীত যেতিয়া প্লেনৰ পৰা নামিব তাক তাতে মাৰি তাক গোটাই মিলি পুলিচক দি দিব লাগে। और ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। पुलिस ने अब तक कमेंट नहीं किया, लेकिन सवाल साफ है कि क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे। असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने जुबिन गार्ग की मौत को असम की फेवरेट सितारा खो गया कहकर महसूस किया। उन्होंने कहा कि असम ने अपनी एक फेवरेट सॉन्ग को खो दिया। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि जुबिन का असम के लिए क्या मतलब था, और वो बहुत ही जल्दी चला गया। ये उम्र नहीं थी उनको जाने का। অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ শিক্ষণ দুখৰ ক'বলগীয়া একো শব্দই নাই, শব্দই বিচাৰি পোৱা নাই। এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, জাতিৰ অপূৰণীয় ক্ষতি, জাতিৰ এটা অমূল্য সম্পদ আমি হেৰুৱাই পেলালোঁ। और इधर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग के अचानक जाने से मैं हैरान हूँ। उनके संगीत में अमूल्य योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी आवाज़ हर एक जीवन के कोने तक पहुँचती थी। और इधर से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी कहा कि जुबिन गर्ग का जाना एक भयंकर दुख है। उनकी आवाज़ ने एक पीढ़ी को परिभाषित किया और उनका प्रतिभा सच में अनुपम रहा। वो हमारे दिल और दिमाग में सदा जीवित रहेंगे। जब देश की प्रमुख नेताओं ने दुख व्यक्त किया अपनी अपनी, वही असम की लोग भी अपने फेवरेट सिंगर के जाने से बहुत ही उदास हैं, रो रहे हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी पेंडिंग है कि क्या यह सच में एक एक्सीडेंट था। जुबिन बोर्टाकुट का जन्म 18 नवंबर 1970 को तोरा मेघालय में हुआ था। बाद में उन्होंने सारनेम गर्ग अपनी फैमिली गोत्र से लिया और उनका नाम जुबिन मेहता से इंस्पायर्ड था। उनका परिवार कला और साहित्य से भरा हुआ था। पिता महिनी मोहन बोर्टाकुट मजिस्ट्रेट रहे, साथ में लिरिसिस्ट और पोएट भी थे, और उनका माँ एली बोर्टाकुट जी सिंगर थे। उनकी छोटी बहन जॉन्की बोर्टाकुट 2002 में एक ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट में मर गई। उनकी याद में जुबिन ने इमोशनल एल्बम खीखू रिलीज किया। 2002 में उन्होंने गरिमा सैकिया से शादी की और जो गोलाघाट की फैशन डिजाइनर। तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक के बाद करीमगंज कॉलेज और बी बरुआ कॉलेज में भी पढ़े, लेकिन
म्यूजिक के लिए ड्रॉप आउट कर गए। 1992 में यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्होंने प्रोफेशनल सिंगिंग शुरू की और इसी जुनून ने उनको एसएमएस म्यूजिक इंडस्ट्री का एक पावर हाउस बनाया जिससे बॉलीवुड की दुनिया तक रास्ता मिला। जुबिन की आवाज़ ने ना सिर्फ एक जनरेशन को टच किया बल्कि उनकी वर्सेटैलिटी उनको एक म्यूजिकल पावर हाउस बना दिया। 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस और 12 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और ये थी उनकी सबसे बड़ी ताकत। हर लैंग्वेज, हर इंस्ट्रूमेंट और हर स्टेज पर अपनी अलग ही पहचान बनाया। उनका अचीवमेंट की बात करें तो उनको डॉक्टरेट मिला है USTM मेघालय से और साथ में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहा जाता है। और से इनकी कला थी मल्टीलिंगुअल प्लेबैक सिंगिंग का भी। असम का दर्द बहुत ही गहरा है अभी के लिए। CM और देश के लीडर्स ने श्रद्धांजलि दी लेकिन प्रैक्टिकल सवाल अभी भी पेंडिंग है। डाइविंग इंस्ट्रक्टर सर्टिफाइड था या नहीं, इक्विपमेंट सही था या नहीं, ऑटोस्पाई रिपोर्ट कब आएगी और आखिरकार इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कब तक मिलेगा। ये सवाल तब तक हवा में लटकते रहेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी और तब तक स्पेकुलेशन और डिस्कशन चलेगी। जुबिन गर्ग चले गए इस दुनिया से लेकिन उनकी आवाज़ हमारे साथ है। उनके हर शो, हर शादी की फंक्शन और हर छुट्टी महफिल जहाँ कोई उनका गीत गाता है वो उनकी याद का जश्न है। जब तक असम की नदियाँ बहेगी, तब जब तक कोई या अली गाएगा, जब तक कोई छोटा गायक अपनी जुबान में गाने का हिम्मत करेगा, जुबिन की आवाज़ जिंदा रहेगी और हम उनकी यादों को संभालते रहेंगे, सवालों को पूछते हुए और उनके गीतों को गाते हुए। शुक्रिया जुबिन दा, आपकी आवाज़ हमारी सांसों में बसी रहे। रेस्ट इन पीस।